आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक रिजल्टेंट वेक्टर के साथ। द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू और मोर वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज इज प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल वेक्टर्स टुगेदर। रिजल्टेंट वेक्टर वो वेक्टर है जो उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जितना कि इंडिविजुअल वेक्टर अलग अलग से प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मान लो अगर कोई बॉक्स को 10 बच्चे पुश कर रहे हैं और कोई बड़ा बच्चा आके उसको अकेला पुश कर देता है, दैट मीन्स वो अकेला बच्चा उन 10 के बराबर हो गया। तो वो अकेला बच्चा आपका क्या होगा, वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उन छोटे छोटे 10 बच्चों के वेक्टर के बराबर। वेक्टर एडिशन इज नॉट पॉसिबल बाय सिंपल लॉज ऑफ अलजेब्रा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आपने ध्यान में रखना है कि वेक्टर एडिशन आपके सिंपल अलजेब्रिक फार्मूला से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। इसके डिफरेंट फार्मूला होते हैं, जैसे हमारे पास सबसे पहले आता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल आपने सभी ने देखी हुई है, आपको पता है ट्राइंगल की शेप कैसी होती है, इसमें 3 साइड्स होती हैं, एनक्लोजिंग साइड्स। तो ये कहता है कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर। अब आपने ऑर्डर का ध्यान रखना है, डायरेक्शन सेम डायरेक्शन वर्ड यूज नहीं किया गया, सेम ऑर्डर यूज किया गया। सेम ऑर्डर का मतलब होता है कि अगर आप एक डायरेक्शन में आगे की तरफ चल रहे हो और ऊपर की तरफ को आपने जाना है तो आपने उसी पाथ को आगे फॉलो करना है, मतलब ऑर्डर आपका सेम आगे की तरफ ही रहेगा। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है, यहाँ सेम डायरेक्शन वर्ड यूज नहीं करना है, यहाँ पे सेम ऑर्डर वर्ड ही यूज होगा। Then their resultant is given by both magnitude and direction by the third side of triangle taken in the opposite order। ठीक है, इसको मैं डायग्राम से आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। यहां से O से आप चलना शुरू करो और आगे की तरफ को प्रोसीड कर जाओ। अब यहां से Q से आप O की तरफ ऐसे आने थे ना, लेकिन आप देख रहे हो R की डायरेक्शन आपने अपोजिट ली हुई है, दैट मीन्स R इसका क्या है, अपोजिट है। ए और बी का ऑर्डर कैसा है, सेम, लेकिन आर का ऑर्डर इस तरफ होना चाहिए था, है कहाँ, ऊपर की तरफ को। तो आर का ऑर्डर अपोजिट है, दैट मीन्स आर विल बी द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो जो दो वेक्टर सेम ऑर्डर में है उनको ऐड करना है और जो अपोजिट ऑर्डर में है वो उनका रिजल्टेंट होगा। तो यहाँ पे आपने लिखा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये तो हुआ वेक्टर की सेंस में कि आपने रिजल्टेंट कैसे निकालना है। लेकिन अगर आप इनका अलग से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना चाहते हो, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर इज अ सम ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें दो चीजें हैं, एक मैग्नीट्यूड है और दूसरा डायरेक्शन है। ठीक है, तो अगर आप वेक्टर को तोड़ते हो तो वेक्टर से दो चीजें मिलती है हमें, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा उसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो आपने सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड में आप क्या करते हो, ड्रॉ Q1 परपेंडिकुलर टू OP प्रोड्यूस्ड। आपने OP को आगे की तरफ को प्रोड्यूस किया और इसके ऊपर Q1 ड्रॉप कर दिया। अब ये बन गई आपकी राइट एंगल्ड ट्राइंगल QON। ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैं क्या कर सकता हूँ, पाइथागोरस यूज कर सकता हूँ। तो पाइथागोरस जब मैं यूज करूंगा तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जिसको हिंदी में हम कहते हैं कि कर्ण का स्क्वायर आपका किसके बराबर होता है, आधार का स्क्वायर और शीर्ष लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कर्ण है आपका, OQ इज द हाइपोटेन्यूज। तो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर। अब यहां देखो, व्हाट इज ON, ON को मैं दो हिस्सों में तोड़ सकता हूं, OP प्लस PN। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही अगले स्टेप में किया हुआ है, OP प्लस PN का होल स्क्वायर प्लस NQ का स्क्वायर। OQ तो R है आपके पास, अगर आप डायग्राम को देखोगे R स्क्वायर हो गया, OP A के बराबर है, PN और NQ आपने कैलकुलेट करने हैं। अब PN और NQ को कैलकुलेट करने के लिए हम फिर से डायग्राम में जाएंगे। आप लेंगे ट्राइंगल QPN। ठीक है, QPN ट्राइंगल जब आपने ली तो इसमें आप देखते हो कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये किसके बराबर होता है, ये होता है कॉस थीटा के बराबर। तो PN अपॉन PQ आ जाएगा कॉस थीटा। उसी तरह परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर। तो QN अपॉन QP किसके बराबर आ जाएगा, साइन थीटा के बराबर। तो ये दो एक्सप्रेशन मैं यहां से यूज कर रहा हूं, PN अपॉन PQ कॉस थीटा, तो PN कितना आ जाएगा, PQ कॉस थीटा, B कॉस थीटा। ठीक है, Q1 अपॉन PQ इक्वल टू क्या है, साइन थीटा, तो Q1 कितना आ जाएगा, PQ साइन थीटा, जिसको PQ किसके बराबर है, B के बराबर, B साइन थीटा। ठीक है, फिर आपने इनकी वैल्यू यहां पे पुट की,
जब यहाँ पे पुट करोगे तो आपने पढ़ा हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, ये a को रिप्रेजेंट कर रहा है तो a स्क्वायर, ये b पूरा b को रिप्रेजेंट कर रहा है तो बन जाएगा b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, दो टर्म है ना इसमें, तो दोनों का स्क्वायर लेना पड़ेगा, प्लस 2ab, 2ab मतलब जो ab को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2a और b को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, b कॉस थीटा, प्लस ये तो सिंपल खुलेगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो इनको इकट्ठा ले लेंगे तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बाकी टर्म वैसे ही चलेंगी। ये क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये आपने पहले ही पढ़ा हुआ, इट इज इक्वल टू 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। स्क्वायर हटाएंगे आर का तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/2, तो ये आ गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। अगर आपको मैग्नीट्यूड पेपर में निकालने को आए तो आप इस फॉर्मूला से डायरेक्ट उसको निकाल सकते हैं। फिर डायरेक्शन की बात आती है, तो डायरेक्शन में फिर से हम डायग्राम में देखेंगे, जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है वो जा रहा है इस तरफ को, और जो फर्स्ट वेक्टर है वो इस तरफ जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, बीटा। ठीक है, ये जो थीटा एंगल है ये किसके किसके बीच में है, ए और बी के बीच में, ए को मैंने आगे प्रोसीड किया ना, तो ए और बी के बीच में एंगल कितना है, थीटा, फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर के बीच में, और फर्स्ट वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच में क्या एंगल है, बीटा। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान में रखना है। तो हमें रिजल्टेंट निकालना है, बीटा निकालना है, तो टेंजेंट बीटा होता है Q1/ON। यहां देखेंगे दोबारा से, ये क्या हो गया, क्या होता है टेंजेंट, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या है Q1 और बेस क्या है ON। ठीक है, तो वही बात दोबारा से आ गई, Q1/ON, तो ये आ जाएगा आपका b sin थीटा Q1/OP प्लस PN, फिर इसकी वैल्यू पुट करेंगे जो ऊपर हमने कैलकुलेट की हुई है, और यहाँ से हमारा टेंजेंट बीटा कितना आ जाएगा, p sin थीटा ओवर a प्लस b कॉस ऑफ थीटा। तो इस तरह से हमने क्या किया, ट्राइंगल लॉ को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो ट्राइंगल लॉ आपकी कैलकुलेट होगी। इसके बाद सिमिलर वे में हम पैरेललोग्राम को भी स्टडी करेंगे। एक और वेक्टर एडिशन लॉ है, ये कहता है कि अगर आपके दो वेक्टर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स रिप्रेजेंट कर रही है, ए और बी, ठीक है, ये दो वेक्टर हैं जिनको हम एडजेसेंट साइड बोलते हैं, ओ से इस तरफ को और ओ से इस तरफ को, तो दैट मींस ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इनको हम एडजेसेंट साइड्स कह देते हैं। अगर दो वेक्टर आपके एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो जो इसका डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का, जो हम बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे पैरेललोग्राम की, डॉटेड लाइन का मतलब आपने कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन करके जो पैरेललोग्राम बनेगी, तो इनका जो डायगोनल होगा दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हम इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे, ये अगर बी वेक्टर है तो सामने वाला भी बी वेक्टर ही होना चाहिए, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, बी वेक्टर के बराबर। ठीक है, तो यहां से अगेन हमने ड्रॉप किया Qn, जो आपके OP को प्रोड्यूस करके आगे N पे मिलेगा। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से, अगर मैं इस ट्राइंगल OQN को दोबारा लेता हूं तो आपके ट्राइंगल और पैरेललोग्राम का सेम वही एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, आपने V वेक्टर को यहां ले आए, B वेक्टर, तो अब A वेक्टर B वेक्टर इसको कंसीडर करेंगे, तो आपका सेम एक्सप्रेशन वही जो आपने ट्राइंगल लॉ में पढ़ा हुआ है वैसे ही आपने आगे प्रोसीड करना है, और आपका आर वेक्टर वैसे ही वही सेम रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर आप डायरेक्शन भी उसी तरह से टेंजेंट बीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है, Q1/ON करके ले लोगे, OP प्लस PN हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्शन भी इसकी सिमिलर वे में निकाल सकते हो। तो पैरेललोग्राम लॉ और ट्राइंगल लॉ में जो आपके रिजल्ट है वो बिल्कुल सेम आते हैं। ठीक है, सिर्फ डायग्राम का फर्क है, डायग्राम को आपने अच्छे से समझना है। ट्राइंगल लॉ में दो सेम ऑर्डर में अगर साइड्स हो तो अपोजिट ऑर्डर वाला उसका रिजल्टेंट देता है, और पैरेललोग्राम में दो एडजेसेंट साइड अगर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है तो उनका रिजल्टेंट उनका डायगोनल देगा। ठीक है, तो इस चीज को आपने अच्छे से समझ लेना है। इसके बाद एक और लॉ इसमें आता है, थर्ड लॉ है, वो है आपका पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि अगर आपकी टू और मोर साइड्स कोई पॉलीगन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और उनकी डायरेक्शन ऑर्डर कैसा है, सेम है, इसमें भी ऑर्डर की बात कर रहा हूं मैं कि आप आगे चल रहे हो तो आगे ही चलते जा रहे हो, पीछे नहीं मुड़ रहे हो। ठीक है, लेकिन कोई एक वेक्टर ऐसा है जो अपोजिट ऑर्डर में है, ऊपर की तरफ को लिया है के वेक्टर को मैंने, ठीक है, ये अपोजिट ऑर्डर में है, तो ये जो अपोजिट ऑर्डर वाला वेक्टर होगा ये सबका रिजल्टेंट होगा। ठीक है, जो सब आपने वेक्टर लिए है सेम ऑर्डर में, इन सब का रिजल्टेंट एक अपोजिट ऑर्डर वाला क्लोजिंग साइड होगी। ठीक है, तो इसको प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए हमने P, Q, R, S, T और K करके वेक्टर लिए हुए हैं पॉलीगन के।
पी क्यू आर एस टी का ऑर्डर कैसा है, सेम, लेकिन के का ऑर्डर कैसा है, अपोजिट। ठीक है, तो हमने ट्राइंगल लॉ यूज करनी है, डॉटेड से इसको करेक्ट कर लो। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन आपकी होगी। अब आपने ट्राइंगल लॉ यूज करनी है ओ ए बी में, तो ये पी और क्यू सेम ऑर्डर में है और ओ बी आपका अपोजिट ऑर्डर में है। दैट मीन्स ओ बी इनका रिजल्टेंट होगा पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर आ जाएगा। फिर आप ट्राइंगल ओ बी सी में चले जाओ। ओ बी और बी सी आपके सेम ऑर्डर में है, लेकिन ओ सी अपोजिट ऑर्डर में है, तो ओ सी इनका रिजल्टेंट होगा ओ बी प्लस आर वेक्टर। ओ बी की वैल्यू ऊपर से पुट करेंगे तो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर। ठीक है, एक बार फिर से देख लेंगे। ओ ए बी में पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर सेम ऑर्डर में है और ओ बी अपोजिट ऑर्डर में है, तो ओ बी इसका रिजल्टेंट हो गया। ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू वेक्टर। सिमिलरली ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर प्लस आर वेक्टर। ओ बी वेक्टर प्लस आर वेक्टर, ओ बी का रिजल्टेंट आप फर्स्ट इक्वेशन से ले लो, तो ओ बी ओ सी आपके पास ये आ जाएगा पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर। ठीक है, सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, ओडी निकालेंगे तो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर प्लस एस वेक्टर हो जाएगा, और ओ ई निकालेंगे तो इस तरह से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा टी वेक्टर तक। बट लेकिन ओ ई क्या है, ओ ई आपका के वेक्टर के बराबर है, तो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर प्लस एस वेक्टर प्लस टी वेक्टर। तो हम देख रहे हैं के वेक्टर किसके बराबर हो गया, बाकी सारे इंडिविजुअल वेक्टर के सब के बराबर, तो हेंस प्रूव्ड। तो आपने ये प्रूव कर